तेरी कृपा से विराजा हूँ, मुझे विश्वास है तो खाली नहीं भेजेगा। करुणा यही से मतलब नहीं, आप किसी भी शिव मंदिर में जाना, कार्तिक का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर दीपदान कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हो, बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी का गुणगान गाकर आप लगाकर देखो दीप, बाबा क्यों ना क्यों ना महाराज ब्राह्मण देवता रो रहे, पत्नी बोल रही है क्या हो गया, आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो, मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा कर रखा है, स्वीपर आकर साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतारा, तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहाँ अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में आप क्यों उतार रहे हो? आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में ब्रज तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है।
छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा। चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई, उस सुई को जिस हाल में सब फेंकते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब फेंकते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या कि जिस हाल में सब बैठ कर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वह छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे, आए देखने बैठे, दुकान व्यापार की बात करने बैठे, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दिया, भले तुमने पीछे फंसा दिया, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी है। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हो, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आप पिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कि चीज ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो, पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल। जब मंदिर जा रहे हो तो दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया छाती का। इसका भी वर्णन पहले कर चुके कथाओं में, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन किया, किसी का छाता बारिश में तुम ले नहीं भाई। उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। बढ़ रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण बढ़ रहा था, पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया इसके पास कुछ भी नहीं, आपका भगत है, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है। सुनो पार्वती, जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है
वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तो चिंता मत कर। शिव पार्वती को कहकर चल दिया। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जितनी बेलपत्र भर के ले जा रहा है उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा, जितनी बेलपत्र चढ़ी हुई मुझे दे दे। जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज ये चढ़ी हुई जो बेलपत्र है ना, आप मुझे दे दो, मैं 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं। धर्मपत्नी ने कहा दे दो। ब्राह्मण बोला यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। जब आप भगवान की पूजन करो, पूजन करने के बाद जब विसर्जन होता है देवताओं का, आप पूजन पे से ब्राह्मण निर्माल्य उतारते हैं, तो यजमान का कार्य जो निर्माल्य नीचे उतारा गया है उसको नेत्रों से लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये यजमान की पूंजी है। ये ब्राह्मण की पूंजी है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण, भगवान के भजन में, मंदिर देवालय में पूजन करने वाला ब्राह्मण जब यजमान से पूजन कराता है, पूजन कराने के बाद जब निर्माल्य को उतारता है, जो चढ़ी हुई वस्तु है जब वो निर्माल्य होती है उसको उतारा जाता है, तो ब्राह्मण भी यजमान से कहते हैं इसको नयनों से लगा लीजिए। ये साधारण नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा ये मेरी पूंजी है जो भगवान पे से उतरी है, मैं अपनी बेलपत्र क्यों दूं? नहीं, दे दो। 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा भी तो मिल रही है, अपने बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए दे दिया। बढ़िया ले गया बेलपत्र को। भगवान ने कहा था ये बेलपत्र धोकर ब्राह्मण चढ़ाएगा तो इसको उतनी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी जो उतरी हुई। आपको पहले भी कहा केवल एक बेलपत्र ऐसी है जो उतरने के बाद धोकर के चढ़ा दो। बनिया बैठ गया, नहा धो के स्नान करके चढ़ाने लगा। अब इसका मन शंकर जी में तो था ही नहीं, इसका तो था कि ये जितनी चढ़ेगी उतनी स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब ये तो लालच से कर रहा था। चढ़ती गई, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। इसने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ा और उस बनिया ने, उस सेठ ने शिवलिंग को पकड़कर कहा, हे शंकर, मेरी 100 सोने की मुद्रा चली गई, तेरे चक्कर में आज मैं शिवलिंग को उठा लेता हूं। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा ऐसा चिपक गया, हाथ ही नहीं निकला। हाथ नहीं, चिपका हुआ, निकल ही नहीं रहा। आंख से आंसू निकलने लगे, सुबह से लगा था, हाथ नहीं खुल रहा। शंकर भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, उसके भाग्य का धन तू लेना चाहता था। 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दान दे, क्योंकि उसके भाग्य की थी ये बिल। छोड़ो तो 1000 मुद्रा दूंगा। इसने सोचा कि 1000 मुद्रा तब दूंगा जब हाथ छूटेगा तो कौन देगा। भाई एक व्यक्ति की गाय खो गई, गौ माता खोई, ब्राह्मण को आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे तो ये मुद्रा आपने क्यों नहीं दी? शंकर भगवान बोले, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूं।
मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूँ। किससे दिलवाता हूँ? अपने भक्त से। फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर ना तो देगा ना तुमसे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि जी मुझको रसगुल्ला खिला दे कि रबड़ी। उनको एक ही चीज नजर आती, उसके सिवा कुछ नहीं। सोने की माला पहनोगे फिर वही कीमत क्या है? रुद्राक्ष की कीमत क्या है? तुलसी की कीमत क्या है? उसको जानो। तुलसी की संविधा, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, उसका महत्व क्या है समझ में आए तब जाने ना। सारे चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन होता है हरिचंदन, जो तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है। तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है हरिचंदन, भगवान को समर्पित होता है, सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया। बल्कि वृक्ष की छाल मिल जाए तो उसको घिस कर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। कितना महत्व है उसका, कितना। महाराज शमी के वृक्ष की छाल, उसका भी चंदन बनता, वो भी शिव को चढ़ता है। जैसे शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, उसका भी चंदन बनता, वो भी शिव को चढ़ता है। जैसे शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां जब अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने में। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाया। 5 स्थान है हमारे शमी पत्र को समर्पित करने। पांच स्थान शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की महत्व, चंदन के महत्व का। तो यहाँ